आज दिल्ली में कानून व्यवस्था पर गृह मंत्रालय में बैठक होनी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी। सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद शामिल होंगे। सरकार और पुलिस के बीच समन्वय के लिए बैठक होने जा रही है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी बैठक में शामिल होंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी। सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्रालय में बैठक होगी और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद भी इसमें शामिल होंगे। तो सरकार और पुलिस के बीच समन्वय के लिए बैठक हो रही है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता पंकज राय से। पंकज, किस वक्त ये बैठक होगी और किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, देश के गृह मंत्री आज 11 बजे एक बैठक करेंगे। उस बैठक में सबसे अहम बात होगी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री और उनके साथ दिल्ली के मंत्री आशीष सूद दोनों लोग शामिल होंगे। उनके साथ साथ दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और जो कई और सीनियर अधिकारी स्पेशल सीपी रैंक के हैं वो भी शामिल होंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो लगभग 12 साल के बाद ये बैठक गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच हो रही है, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि शीला दीक्षित सरकार में ऐसा देखने को मिला था। तो 12 साल से कहीं न कहीं इस तरह की कोई बैठक नहीं होती। और ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के बीच में तालमेल को बढ़ाना और किस तरह से कानून व्यवस्था के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल करना, किस तरह से नजर रखना, तमाम चीजों पर चर्चा होगी। और उसके साथ साथ ये अहम बात होगी कि दिल्ली के जो मंत्री हैं और सीएम हैं, दोनों लोग शामिल हो रही हैं। उनके साथ किस तरह की बातें होती हैं, क्या सीनियर अधिकारियों से किस तरह का समन्वय रखने के लिए बातचीत होगी, ये तमाम चीजों पर नजर रहेगी। लेकिन ये एक अहम बात है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री और दिल्ली के मंत्री के साथ जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर और तमाम अधिकारी बैठक करेंगे। और बैठक में कहीं न कहीं दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर, दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की तमाम जो सुरक्षा को लेकर के पुख्ते इंतजाम हो, चाहे उस पर जिस तरह से बीच में कानून व्यवस्था बिगड़ी थी उसको लेकर के, तो तमाम चीजों पर चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि क्या निर्देश हुआ, किस तरह से काम करना है। तो कहीं न कहीं यह बैठक अगर देखा जाए तो 12 साल के बाद गृह मंत्रालय में इस तरह की बैठक हो रही होगी दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ और उसके साथ साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री। ये अहम बात होगी कि इस बैठक का क्या निष्कर्ष निकलता है। क्या दिल्ली में बिगड़ते कानून व्यवस्था कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल है, उसको लेकर के ये बैठक की जा रही है। क्या गृह मंत्रालय की नजर में जो घुसपैठिए हैं, एक तरह से अगर देखा जाए बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, क्या उनको लेकर के चर्चा होगी। तमाम इसमें पॉइंट रखे जाएंगे, किस तरह से दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था को ध्यान रखा जाए और किस तरह से मुख्यमंत्री के साथ मिलकर के दिल्ली पुलिस कमिश्नर और उनके जितने भी सीनियर अधिकारी हैं एक तरह से मिलके काम करें और कहीं न कहीं दिल्ली को अपराध मुक्त बनाने का काम करें। जी बिल्कुल पंकज, और जिस तरह से महिला अपराधों में दिल्ली में बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है, तो क्या इसको लेकर भी कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है? कुछ कार्रवाई ऐसे अपराधों को लेकर की जा सकती है? बिल्कुल। देखिए, तमाम चीजों पर चर्चा हुई। इस बैठक का अगर देखा जाए तो बैठक का यही कारण है क्योंकि पिछले कुछ बीते दिनों में देखा जाए तो दिल्ली में लगातार जो है अपराध के ग्राफ बढ़े हैं। चाहे गोलीबारी का हो, चाहे रंगदारी का मामला हो, चाहे पैसे मांगने का मामला हो, ये तमाम जो है चीजें बढ़ी थी। इसको देखते हुए कहीं न कहीं सरकार जैसे ही बनी है उसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री के साथ साथ जो दिल्ली के गृह मंत्री हैं आशीष सूद, वो भी शामिल होंगे। उनके साथ साथ देश के गृह मंत्री इस बैठक का नेतृत्व करेंगे। उनके अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो बैठक में कहीं न कहीं यही चीज अहम होगी क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ दिल्ली को अपराध मुक्त कैसे बनाया जाए, दिल्ली में जो घुसपैठी आ रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, तो ये तमाम चीजों पर चर्चा होगी। और ये एक अहम बात है क्योंकि जिस तरह से लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ यहाँ पर अभियान चलाया गया था, तो वो भी मुझे लगता है कि इस बैठक में अहम पॉइंट होगा। क्योंकि अभी भी देखा जाए तो बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर इस तरह का अभियान चलाना जरूरी है। तो कहीं न कहीं इन सब तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और उसकी अध्यक्षता खुद देश के गृह मंत्री कर रहे हैं। तो ये बड़ा पॉइंट है क्योंकि दिल्ली वासियों के लिए और दिल्ली के लिए भी कि अगर बैठक में निष्कर्ष होता है, दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था में सुधार आता है या दिल्ली में सरकार और पुलिस के बीच में एक समन्वय बन के काम करेंगे, तो ये कहीं न कहीं दिल्ली वासियों के लिए फायदेमंद होगा। और नजर इस पे विशेष रहेगा कि क्या किस तरह के इसमें बैठक में बातें होती हैं और किन किन पॉइंटों पर नजर रखने के लिए आदेश दिया जाता है। जी बिल्कुल। और पंकज, लगातार हम ये भी देखते रहे कि जो पूर्व की सरकार थी आम आदमी पार्टी की, वो भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को कानून व्यवस्था को लेकर घेरती हुई रही है। उन्होंने कहा कि जो दिल्ली पुलिस है वो केंद्र सरकार की सुनती है। तो ऐसे में क्या उसको लेकर दोबारा से घिरते हुए नजर ना आए विपक्ष की तरफ से, इसलिए भी एक बड़ा कदम यहाँ पर उठाने की कोशिश की जा रही है?
बिल्कुल, देखिए कहीं न कहीं जो पीछे पिछली सरकार सवाल उठाती थी, बार-बार बात करते थे कि इस तरह की चीज़ें हैं, दिल्ली पुलिस हमारी नहीं है, उनकी है, तो कहीं न कहीं इस सामने को भी खत्म करने का प्रयास होगा क्योंकि अब तक तो ये था कि सरकार कैसी है, अब तो डबल इंजन क्या ट्रिपल इंजन की सरकार, तो ऐसे में जो बातें हैं, कहीं न कहीं गृह मंत्री इसको खुद नज़र बनाए हैं और इस तरह की बैठक के लिए उन्होंने ही प्लान किया है और इसके बाद सबको बुलाया गया। तो इस बैठक में नया निष्कर्ष हो सकता है, बड़ी जी। बातें आ सकती हैं क्योंकि मुख्यमंत्री खुद एक्शन में है जब से वो बैठे हैं लगातार जो है कई ऐसे उन्होंने बातें की है कि सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी उन्होंने बातचीत किया है तो ये एक अहम पॉइंट होगा कि इस तरह की बैठक कहीं न कहीं गृह मंत्रालय में जो बैठक हो रही है लगभग अगर देखा जाए तो 12 साल के बाद इस तरह की बैठक हो रही है तो कहीं न कहीं दिल्ली में बिगड़ते कानून व्यवस्था एक अहम पॉइंट होगा और जिस बिल्कुल। तरह से यहाँ की बिगड़ती कानून व्यवस्था उसको लेकर भी खास तौर पर चर्चा की जाएगी और उसपे एक प्लान किया जाएगा कि किस तरह से आगे जो है दिल्ली वासियों को इस तरह से इन दिक्कतों बिल्कुल से पंकज, हटाया और जाए क्या कुछ लोग रहता है, क्या रणनीति रहेगी सरकार और कानून व्यवस्था को लेकर, क्या बड़े फैसले ले सकती है? आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आपसे अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली विधानसभा में आज पेश होगी दूसरी कैग रिपोर्ट।